हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर का इंटरनल सिस्टम होता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, ये रन करवाया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, द टेस्टर डज नॉट नीड टू हैव मोर फंक्शनल नॉलेज और प्रोग्रामिंग स्किल टू इम्प्लीमेंट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी कि जो टेस्टर होता है उसको फंक्शनल नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग स्किल ना हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। इट इज़ इफ़िशियंट टू इम्प्लीमेंट द टेस्ट इन द लार्जर सिस्टम, यानी कि इस टेस्ट को हम बहुत ही लार्जर सिस्टम पे आसानी से कर सकते हैं। टेस्ट आर एक्सिक्यूटेड फ्रॉम यूज़र और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये जो टेस्ट होता है ना, ये यूज़र और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेस्ट केस आर ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि जो टेस्ट केस होता है आसानी से रिप्रोड्यूसबल होता है, बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंडिंग द एम्बिग्विटी एंड कंट्राडिक्शन इन द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ये क्या होता है, ये यूज़ होता है एम्बिग्विटी और कंट्राडिक्शन फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस के लिए। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस की हम बात करें, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज जो आता है इसमें, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिंग द सेम टेस्ट वाइल इम्प्लीमेंटिंग द टेस्ट प्रोसेस, यानी कि टेस्ट प्रोसेस करते समय एक ही टास्क बार बार आ जाता है कि सेम टास्क बार बार कंप्लीट करना पड़े, ठीक है। विदाउट क्लियर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन टेस्ट केस आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, यानी कि हमें टेस्टर एप्लीकेशन पता ही नहीं होता है फंक्शन स्पेसिफिकेशन, तो इसलिए क्या होता है, टेस्ट केस जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सिक्यूट द टेस्ट केस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इनपुट एट डिफरेंट स्टेज, ठीक है। अब ये टेस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स इनपुट होते हैं वो टेस्टिंग के टाइम अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। समटाइम द रीज़न ऑफ द टेस्ट फेलियर कैन नॉट बी डिटेक्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टेस्ट का फेलियर होता है हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये टेस्ट का फेल क्यों हो रहा है, ठीक है। सम प्रोग्राम इन द एप्लीकेशन आर नॉट टेस्टेड, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट नहीं हो पाते हैं। इट डज़ नॉट रिवील द एरर इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि ये एरर को भी रिवील नहीं करता, एरर को भी नहीं बताता कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में कहाँ पे एरर आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट टाइम बात करें तो वर्किंग विथ ए लार्ज सैम्पल स्पेस इनपुट कैन बी एग्जॉस्टिव एंड कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि अगर हमें क्या करें, बहुत लंबा बहुत बड़ा टेस्ट करना हो, यानी कि बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये सबके डिसएडवांटेजेस हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।